गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस्टरडे हमने जो डिस्कस किया था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अनदर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने ये देखा था कि इस टेंस का यूज जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, रेगुलर एक्शंस होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, वहां पर हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वहीं अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उस कंडीशन में होता है जो काम बोलने के वक्त जारी हो। द एक्शंस विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वहां पर हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वह गेट खोल रहा है, वह खिड़की बंद कर रहा है, वह गाना गा रहा है, वह नाच रहा है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस हो जिसके एंड में लिखा हो रहा है, क्या लिखा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो, मेरी प्रीवियस क्लास आपको याद हो, अगर जब हमने टेबल एक बनाई थी सारे टेंस की, वर्ब की फॉर्म अपन ने 12 फॉर्म डिस्कस करी थी, तो अगर आपको याद हो तो आपको ये अच्छे से ध्यान होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि जहां पर आपको इज, एम, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई देती है, आपको समझ आना है वहां पर हमें कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का यूज करना है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमें दी हुई है तो हम यूज करते हैं इज, एम, आर प्लस आपका लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आगे बात समझ में। वहीं अगर हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार आप सारे स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। अब देखिए, एग्जाम्पल हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और अगर हम डिस्कस करते हैं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और अगर हम डिस्कस करते हैं, वी आर गोइंग टू गोवा, और अगर हम बात करते हैं जैसे कि दे आर डिस्कसिंग क्वेश्चन पेपर, रीना इज ईटिंग फूड। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इन एग्जाम्पल को, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी
कि आई के साथ में हमने एम का यूज किया है, ठीक है। वहीं पर ही सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने इज का यूज किया है। वी के साथ में अगर आप देखेंगे तो हमने आर का यूज किया है। दे के साथ में प्लूरल होने की वजह से हमने आर का यूज किया है। और रीना सिंगुलर है तो हमने किसका यूज किया है, इज का यूज किया है। बात क्या समझनी है, बात आपको ये समझनी है सर कि सिंगुलर के साथ में इज का यूज किया जाता है, वहीं प्लूरल के साथ में आर का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं आई की, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एम का। तो एक नोट लगाइए फटाफट से, एक नोट लगाइए। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कहने का मतलब यह है कौन कौन सी वो कंडीशंस है जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो रूल नंबर 1 लगा के लिखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लगा के लिखिएगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लगा के लिखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट continuous tense is used for actions, for actions which are going on at the time of speaking, at the time of speaking, like he is opening the door, opening the door। और अगर हम बात करते हैं राकेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और अगर हम डिस्कस करते हैं माय ग्रैंडफादर इज वॉचिंग न्यूज। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर एक्शंस विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के वक्त जो काम हो रहे हैं वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वह दरवाजा खोल रहा है, राकेश गाना गा रहा है, अभी मेरे दादाजी जो है न्यूज देख रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस जो बोलने के वक्त होते हैं वहां हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से, ठीक है, क्लियर। प्लीज एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। टेंस में कुछ एडवर्ब्स होती है, वैसे ही कुछ ऐसी एडवर्ब्स है जिनका यूज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करना है। कौन से टेंस में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये एडवर्ब्स कौन कौन सी है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इन्हीं एडवर्ब्स को लेकर क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैं बात करूं नाउ, नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, these days, these days। इन एडवर्ब्स का यूज कौन से टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो लिखिएगा, लिखिएगा देयर आर सम एडवर्ब्स, देयर करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की एग्जाम में आपकी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर डिस्कस करता हूं माय सिस्टर, my sister sweater these days, these days। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करता हूं he his office work, office work at the moment, at the moment। वर्ब यहां पर आपको दी है डू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करता हूं
ए कार, एट परसेंट वर्ब यहां पर आपको दी हुई है ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं और बात करता हूं, माय ब्रदर टू समवन नाउ, वर्ब यहां पर आपको दी है टॉक। अब ध्यान से इधर देखिएगा एक बार, आप देखिए पहला यहां पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, माई सिस्टर स्वेटर दीज डेज। और अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जो दीज डेज एडवर्ब है वो कौन से टेंस में यूज की जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कौन से टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आपको इज एमआर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब देखिए माय सिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर कौन सी एडवर्ब का यूज, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, इज नीटिंग स्वेटर दीज डेज। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, और आपको पता है कि ही भी सिंगुलर है। और यहाँ पर आपको पहचान किससे हो रही है, एट द मोमेंट एडवर्ब से पहचान हो रही है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, डूइंग। क्या होगा, डूइंग। थर्ड सेंटेंस देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एडवर्ब एट प्रेजेंट, और अभी हमने डिस्कस किया कि एट प्रेजेंट एडवर्ब का भी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, आई के साथ में एम आता है, यानी कि क्या होगा, आई एम ड्राइविंग ए कार एट प्रेजेंट। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, फोर्थ सेंटेंस में यहां पर एडवर्ब दी हुई है नाउ। कौन सी दी हुई है, नाउ। और अभी हमने डिस्कस किया था कि नाउ एडवर्ब इज आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सो वी हैव टू अप्लाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन दिस सेंटेंस। सो यहां पर माय ब्रदर सिंगुलर है तो वही हेल्पिंग वर्ब आपको इज लिखनी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, टॉकिंग। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको एडवर्ब देखनी है कि कौन सी एडवर्ब दी है, कौन सी कंडीशन दी है, और उसके बाद में फिर आपको देखना है कि कौन सा टेंस यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। और आगे चल के हम बाकी के और टेंस भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन एग्जाम के अंदर करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन है और उस कंडीशन के लिए कौन सा टेंस सुटेबल होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चल के फिर हम जॉइंट सेंटेंस भी डिस्कस करेंगे कि वहां पर कैसे टेंस का यूज करना है। तो ये हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दो टेंस यहां तक हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए। आई होप आपको ये दोनों टेंस क्लियर हो गए होंगे। तो आप फटाफट से नए टेंस की ओर अब मूव करते हैं, जो कि है present simple tense and present continuous tense. Now we are going to learn about present perfect tense. यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्ब की फॉर्म क्या है, और कौन सी कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो एडवर्ब्स है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उस कंडीशन में होता है जो काम अभी अभी हुए, द एक्शंस व्हिच हैज कंप्लीटेड रिसेंटली। वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, जो काम अभी अभी क्या हुए हैं, खत्म हुए। और अगर आपको वो टेबल याद है जिसमें हमने वर्ब की 12 फॉर्म को डिस्कस किया था, तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और मैंने आपको पहले कई बार कहा है कि अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, आपकी नजर वर्ब के ऊपर होनी चाहिए। वर्ब ही वो ऐसा पार्ट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैज और हैव। वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज होता है और बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर आपको मैंने कई बार कहा है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब भी कोई आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए हमने डू डच का यूज किया था, पर यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आपका स्ट्रक्चर होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हैज का यूज कहां किया जाएगा और हैव का यूज कहां किया जाएगा। तो एक तो सिंपल सा याद रखना है, सिंगुलर के साथ में आपको हैज का यूज करना है और प्लूरल के साथ में आपको हैव का यूज करना है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आई के साथ में। आई क्या है कि सिंगुलर है ना, आपको पता है, पर उसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो इज एम आर में से तो एम का यूज होता है, डू डच में से डू का यूज होता है जो कि डू प्लूरल के लिए होता है, ये आप सभी को पता है। अब हेज हैव में भी आपको ध्यान रखना है, हेज हैव में से आई के साथ में किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। पर वहीं जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर वोज वर्ब में से वोज का यूज होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हेज का यूज किया जाएगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज किया जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है आई के साथ में हैव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हैव का। तो एक नोट लगाइए फटाफट से, ही हैज रिटर्न द लेटर। ओके, और जैसे कि डिस्कस करते हैं, राहुल हैज नॉट completed the project। ओके, और जैसे कि डिस्कस करते हैं, वी हैव कट वेजिटेबल्स। ठीक है, और जैसे कि डिस्कस करते हैं, आई हैव रीच्ड जयपुर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए ही सिंगुलर है तो हमने हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, राहुल सिंगुलर है तो हमने हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, पर वी प्लूरल है तो हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं आई के साथ में भी आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि एक तो मैं बता चुका हूं, इस टेंस का यूज ऐसी कंडीशंस में होता है, ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो अभी अभी क्या हुए हैं, खत्म हुए हैं। द एक्शंस विच हैव कंप्लीटेड रिसेंटली। ओके, विच हैव फिनिश्ड रिसेंटली। वहां पर आपको हमेशा कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो रूल नंबर 1 लगा के लिखिए, रूल नंबर 1 लगा के लिखिए, एडवर्ब्स लर्न करनी पड़ेगी जिनका यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो अब वो कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स है जिसका यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और जहां से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब आपके फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, एडवर्ब लिख दी जाती है और उस एडवर्ब से ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर हमें कौन से टेंस को अप्लाई करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एडवर्ब्स यूज होती है वो कौन कौन सी है। तो पहली एडवर्ब आती है यहाँ पर जस्ट नाउ। ध्यान से सुनिएगा, नाउ का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, पर जस्ट नाउ अगर दिया जाता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह जस्ट
जस्ट एडवर्ब का भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जैसे कि ऑलरेडी, इस एडवर्ब का यूज ऑलरेडी, जैसे कि रिसेंटली, और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यट। इन सभी एडवर्ब्स का यूज कौन से टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यानी कि एग्जाम में आपके अगर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं और अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब है तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब हम कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे कि आप देखिएगा इधर मैंने लिखा द ट्रेन ऑलरेडी, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया कुछ इस प्रकार से और कहा गया फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट टेंस बाय यूज दिस वर्ड। अब देखिए लिव लिखा हुआ है, वर्ब तो आपकी लिव है, पर यहां पर एडवर्ब दी हुई कौन सी? ऑलरेडी। और अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट कि ऑलरेडी एडवर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो ट्रेन यहां पर सिंगुलर है, तो ट्रेन सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? हैज। और लिव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ही हियर रिसेंटली, वर्ब यहां पर आपको दी हुई है कम। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली एडवर्ब का यूज भी कौन से टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी कि हमें हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ही सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करेंगे हैज। कौन सी? है। और कम की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो कम, केम, कम होता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ही हैज कम हियर रिसेंटली। ठीक है, और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा वी नॉट द टास्क यट, और आपको वर्ब दी हुई है यहां पर कंप्लीट। अब देखिए यहां पर आपको देख रहा है यट दिया हुआ है, यट एडवर्ब का यूज हुआ है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वी प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म यहां पर लिखी जाएगी, यानी कि क्या होगा? कंप्लीटेड। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? वी हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क yet. Okay, so today we have covered two tense, present continuous tense and present perfect tense. हमने ये देखा कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म अगर करना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में तो किस प्रकार से किया जाता है, और इनका यूज कौन सी कंडीशंस में किया जाता है, इन टेंस की कौन कौन सी एडवर्ब्स है, इन सभी चीजों को हमने आज डिस्कस किया। इससे आगे वाले टेंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।